हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा हमने कभी नहीं। मुश्किलें ज़रूर हैं लेकिन ठहरा हमने कभी नहीं। मंजिल से ज़रा कह दो अभी हमने पहुंचा नहीं। मंजिल को जब हम ये सोच लें कि मंजिल हमें पहुंचना है तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, चाहे मंजिल कितनी दूर क्यों ना हो, पहुंचना है। और हमारी पढ़ाई का भी तो समझ रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम लोग परीक्षा के नज़दीक पहुंच जाएंगे, यानी मंजिल हमारी पहुंचने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 का। कल हमने आपको एक वीडियो दिया था, सहजोबाई के पद पाठ का हमने विस्तार से वर्णन किया था। आज उनसे जुड़े हुए जो पाठ के क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से हम कवर करेंगे। बस आप क्या करेंगे, वीडियो को देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन इस तरह के आवेंगे तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन ज़्यादा समय ना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे, सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि है। सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि है, तो आप लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। सहजोबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूप की जो छवि है, बाल रूप की छवि, ध्यान दीजिएगा, बाल रूप की जो छवि है उनका वो वर्णन करते हैं। अपने पद में उन्होंने क्या लिखा कि श्री कृष्ण छोटे हैं, मुकुट पहने हुए हैं और मुकुट की जो लड़ियां हैं वो चारों ओर लटक रही है, कान में कुंडल, नाक में नक बुलाकी, साथ में पाँव में घुंघरू बांधे हुए हैं, जिसको झुनझुना कहते हैं हम लोग, बांधे हुए हैं। और ठुमुक ठुमुक कर जब चलते हैं तो कृष्ण तो खुद आकर्षित होते ही हैं, साथ साथ वहाँ के लोग भी आकर्षित होते हैं, मनमोहित होते हैं। इसी दृश्य को अपने पद के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया था। और कह रहे हैं सहजोबाई के आराध्य की कैसी छवि, तो बाल रूप की छवि को उन्होंने वर्णन किया है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आवे कि सहजोबाई अपने आराध्य की कैसी छवि, तो आप लिखेंगे सहजोबाई अपने आराध्य की छवि को, अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो बाल रूप की जो छवि है उसका उन्होंने अपने पद में वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जो श्री कृष्ण बचपन में मुकुट जब पहनते थे, उनकी जो लड़ियां थी वो उनके चारों ओर सिर पर झूमती रहती थी, कान के कुंडल, नाक की नकबुलाकी और पाँव में जो पायल थे वह बजती रहती थी। तो इससे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है और इसी दृश्य से मोहित होकर के सहजोबाई ने अपने आराध्य की छवि का वर्णन किया है। तो आशा करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है, सहजोबाई ने किसे सदा सहायक बने रहने की प्रार्थना की है। देखिए, सहजोबाई अपने पद के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण को सदा सहायक बने रहने की बात की है। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, आप हमारे हमेशा सहायक रहें, यानी हमारे आप आराध्य हैं, हम आप पर प्रीत लगा रखे हैं, प्रेम। बस उन्होंने अपने आराध्य को क्या कहा है कि आप हमारी सहायक बना रहे हैं। तब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सहजोबाई ने किसे सदा सहायक बनने की, तो लिखेंगे श्री कृष्ण को, माधव, यानी अपने आराध्य जो देव हैं उनसे उनका प्रेम है, आस्था, विश्वास है उनसे। उन्होंने कहा है कि आप हमें हमारी सहायता में हमेशा रहें, हमारी सहायता करते रहें। ऐसे भी भगवान तो हमेशा सब भक्तों की सहायता ही करते हैं। बस भक्त जब जो मन से बुला दे तो भगवान वहाँ आ जाते हैं। और आपने पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से अगर देखेंगे तो कई भक्तों को उन्होंने उद्धार भी किया था। आपने पढ़ा होगा महाभारत में द्रौपदी की जब चीरहरण हो रही थी, सभा में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े धनुर्धर थे, दादा भीष्म थे, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। सबको उन्होंने बारी बारी से पुकार की थी, कोई उनकी सहायता नहीं की। तब जब देखा कि अब कोई उपाय ना रह गई हो तो उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारी, और जैसे श्री कृष्ण को पुकारी श्री कृष्ण वहाँ आ गए, उनकी सहायता किए। इसी तरह से कई
उनके प्रमाण हैं। तो उन्होंने सहजोबाई भी अपने पद के माध्यम से कहती है कि हे आराध्य श्री कृष्ण, आप हमारी क्या बने, सहायक बने रहें। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3, सहजोबाई का एक पद है, सुनिएगा। झुनक झुनक नुपुर झनकारत, झुनक झुनक नुपुर झनकारत, तथा थई रिझ रिझाई, चरण दास ही जो हिय अंतर, भवन करी जित रहो सदाई। उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है, तो आप लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा लेखिका भक्ति भावना का पता चलता है। लेखिका की क्या भक्ति भावना का पता चलता है। अब वहां पर श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ठुमुक ठुमुक कर, है ना, देखिए लिखा हुआ है झुनुक झुनुक नुपुर झनकारत, मतलब उनके पाँव में, उनके कमर में जो उनकी माँ झुनझुना बांध दी है, इन झुनझुना को बांध करके या जब वो था तथा थई रीझ रिझाई, मैंने पाँव को बार बार क्या करते हैं, पटकते हैं, बार बार क्या करते हैं, पटकते हैं, और झुनझुने की जब आवाज आती है तो श्री कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। बचपन है, बालपन है उनकी, पाँव में झुनझुना, कमर में झुनझुना, और जब वो पटकते हैं अपने पैरों को वहां पर जमीन पर, तो क्या आती है, उन्हें एक आवाज आती है, सुंदर सी आवाज आती है। और इसी सुंदर आवाज को, सुंदर आवाज को वो मतलब खुद तो खुश होते हैं, रिझाते हैं, इसलिए बार बार अपने पैरों को पटकते हैं, और साथ वहां पर जितने लोग हैं वो भी उनसे प्रसन्न होते हैं। और सहजोबाई का ये दृश्य कौन दिखला रहे हैं, उनके जो गुरु हैं चरण दास जी, उन्होंने लिखाया। क्या कहते हैं, सुनिएगा। चरण दास ही जो ही अंतर, चरण दास ने इस अंतर को बतलाया है। भवनकारी जित रही सदाई, और इन दृश्य को देख करके चरणदास, उनकी जो आराध्य हैं यानी कि लेखिका श्री कृष्ण की जो है सहजोबाई, वो खुद इनसे रिझा रही हैं, प्रसन्न हो, रिझाना का मतलब क्या, प्रसन्न हो रहे हैं। तो लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति सहजोबाई पद से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखिका सहजोबाई कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के पाँव में, कमर में झुनझुना बंधा हुआ है, और वो बार बार पैर को पटकते हैं। पटकने से क्या होता है कि पाँव की जो झुनझुना है, झुनुक, वो आवाज आती है, तो इससे श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, और चरणदास और उनकी जो लेखिका हैं यानी सहजोबाई, वो भी प्रसन्न होते हैं। ये उनसे रिझा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, इस दृश्य से वो क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो आपको आशा करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो 3 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। सहजोबाई ने हरि से उच्च स्थान गुरु को दिया है, इसके लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिया है, सुनिएगा। सहजोबाई अपने गुरु को ऊंचा स्थान दिया है, भगवान से भी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कहते हैं कि भगवान जन्म देते हैं, जन्मदाता भगवान है, वो मानती है, लेकिन कहती है कि भगवान जो है ना, जन्म देकर के संसार के मोह माया में उलझा देते हैं, लोगों में लोभ मोह क्रम दे देते हैं, और इसी में लोग उलझ जाता है, और बार बार जन्म कर्म का बंधन जो है लगा रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। देखिए क्या कहा उन्होंने, सहजोबाई ने अपने गुरु के स्थान का महत्व दिया है, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु को दिया है उन्होंने। इसके पक्ष में कहती है कि ईश्वर जन्म देकर सांसारिक मोह माया में उलझा कर रख देते हैं, जबकि गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है, गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है। अभी आपने क्या समझा कि संसार में जो आपने सुना होगा कि लोग 7 बार जन्म लेता है, 7 बार मरता है, ये किसके कारण, मोह माया के कारण। आप मोहवश रह जाते हैं, और इस जन्म में जो काम छूट गया वो अगले जन्म में आके पूरा करना पड़ता है, और अगले जन्म में जो छूट गया वो अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। ये मोह माया का जाल है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ कहती है। लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से ये मोह माया, लोभ मोह, संसार, काम, क्रोध, वासना जो भी हमारी हैं, वो सब की क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। इसकी क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो इस संसार में जो ये आने जाने का क्रम बना हुआ है, इससे छुटकारा मिल जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग मोक्ष। क्या करते हैं हम लोग, मोक्ष। ये किससे मिलता है, तो गुरु की सहायता से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है, गुरु के ज्ञान से मिलता है। इसलिए उन्होंने ईश्वर का स्थान
से ऊंचा स्थान दिया है अपने गुरु का। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? सहजोबाई अपने पद के माध्यम से ईश्वर से भी ऊंचा स्थान अपने गुरुओं को दिया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमें जन्म दिए हैं, ईश्वर की कृपा से ही हम जन्म लिए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि जो ईश्वर जन्म देते हैं वह हमें इस संसार में मोह, लोभ, घृणा, तृष्णा इस सब में हमको लगा देते हैं, इस सब में हमको लगा देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर गुरु जो होते हैं इस सब से हमें मुक्ति दिलाते हैं और संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त करके हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं सुनिएगा। फिर से पद है, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लय छुटान अनाथा। उपयुक्त पंक्ति का अर्थ बताइए। यहाँ 5 चोर का क्या मतलब? देखिए सहजोबाई ने क्या कहा है कि हमारे जीवन में 5 चोर हैं। भगवान जन्म दे करके हमारे जीवन में क्या भर देते हैं? 5 चोर। कौन कौन? तो याद रखेंगे, लोभ, मोह, काम, क्रोध और मद। ये 5 चोर हैं हमारे जीवन के, जो हमारे जीवन की जो सच्चाई है इस पद पर चलने नहीं देती है और उसको वह चुराती है। जैसे लोभ आपके मन में आ जाए तो फिर समझिएगा कि अगर लोभ लेकर के आप मर रहे हैं तो अगले जन्म में फिर से आना पड़ेगा, यानी मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। ये कह रही है, सहजोबाई कह रही है, ये ईश्वर ने हमारे शरीर में 5 चीज भर कर भेजते हैं। कौन कौन चीज? तो लोभ, मोह, काम, क्रोध। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, मुंह है, शरीर के अंग है, ये सारी इंद्रियों अपने सुख को खोजती है और इस सुख की प्राप्ति ही क्या कहलाता है? हमारा लोभ, मोह, काम, क्रोध है। ठीक है? इंद्रियां समझ रहे हैं ना? इंद्रियां, इसको सुख चाहिए। ठीक है ना? जैसे आंख है, आंख सुंदर सुंदर चीज को देखना पसंद करती है। क्लियर? इसी तरह से हमारी जो ओठे हैं, जीवा है, ये सुंदर सी चीज खाना पसंद करती है। तो ऐसे ये हमारा क्या है? लोभ, मोह है। और इस संसार में ईश्वर ने हमें जब भेजा तो इन सारे चीजों को, ये 5 चोर को लगा करके भेजा। लेकिन दूसरे पद में क्या कहते सुनिएगा, गुरु ने लय छुटान अनाथा। और गुरु की कृपा से ये सब क्या हो जाता है? छूट जाता है, मुक्ति हो जाता है। यानी आपको अगर ज्ञान मिला कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है भाई, तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि संसार में अच्छे कर्म करके हमें मुक्त हो जाना है संसार से। जब आप ये ज्ञान किससे मिला? गुरु से मिलता है, तो आप फिर सांसारिक मोहमाया से खत्म हो जाएंगे। वही उन्होंने लिखा कि गुरु की कृपा से ये छटान हमको मिल जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। ये बात सहजोबाई ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पदों के माध्यम से कहा। सुनिएगा, हरि ने 5 चोर अनाथा साथा, और गुरु ने लय छुटान अनाथा। यानी हरि 5 चोर हमको दे जाते हैं तो गुरु ये 5 को मुक्ति करने में हमारी मदद करती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सुनते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं, हरि ने कर्म भरमायो, गुरु के आत्म रूप लखायो। क्या कहते हैं? हरि ने कर्म मर्म लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, हरि ने मोरू छाप आप छिपाई, गुरु दीपक दे तहीं दिखाई। सुनिएगा, 2 पंक्ति हैं कविता का, इनमें उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। हरि ने कर्म मर्म भरमायो, यानी हरि ने जन्म दिया लेकिन इस संसार के कर्म में, कर्म माने क्रियाकलाप में, मोह माया में हमको भरमा दिया। हमको क्या कर दिया? भरमा दिया। ये संसार में मोह माया किसकी कृपा से? तो ईश्वर की कृपा से। जब आप गलती करते हैं ना, ये भी किनकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपको गलती करवाते हैं। जानते हैं, हम कभी गलती करते हैं ना तो हम भगवान जी से कह के जाते हैं कि देखिए गलती हम करने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमको गलती नहीं करना चाहिए तो रोक दीजिएगा। उनको कह के हम प्रार्थना करके चले जाते हैं। अब बाकी जो गलती होगी सही होगी वो आप समझिएगा। क्या यानी कि गलती करने वाले को ये अपना एहसास होता है कि हम गलती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ना सहजोबाई ने क्या कहा कि हमारे जीवन में हरि ने जन्म दे करके और हमें कर्म के
ये जो भरमा दिए कर्म, दुनिया का जो मोह माया संसार है इसमें भरमा दिए। गुरु ने आत्म रूप लखायो, लेकिन गुरु ने हमें आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चाई है, इस बात को हमें बताया है। फिर कहते हैं हरि ने मोरू आप छिपायो, हरि ने हमें अपने आप को छिपाया। हम क्या हैं ये भगवान हमें नहीं बताया, बताया कौन? हमारी गुरु बताते हैं। भगवान जन्म दे दिए, आप गुरु से शिक्षा नहीं लीजिएगा, गुरु आपको ज्ञान नहीं दे, क्या आप काबिल हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। चाहे गुरु कोई भी हो, ऐसा नहीं कि हम ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, कोई और गुरु हो, जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे तो आप योग्य नहीं हो पाएंगे। तो योग्य बनाने में किसकी महत्ता? गुरु की महत्ता, ना कि। और फिर आपकी आत्मशक्ति कितनी है, आप में कितना आत्मबल है, ये कोई गुरु ही बता सकता है, भगवान नहीं बताते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हरि ने हमें जन्म दिया, संसार के मोह माया में भरमा दिया, तो हमें गुरु इससे छुटकारा दिलाया। फिर कहते हैं कि हम क्या हैं, इसे हमें ईश्वर ने नहीं बताया, बताया कौन? हमें गुरु बताते हैं। ऐसा किसने कहा? यानी कि हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक भर देते हैं कौन? हमारे गुरु। और गुरु की कृपा से ही हम एक सही शक्ति की पहचान कर पाते हैं कि हम क्या हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पठित पद के पद में सहजोबाई ने गुरु पर स्वयं को न्यौछावर किया है। देखिए, पाठ में सहजोबाई अपने गुरु पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। वह कौन सी पंक्ति है जिससे ये पता चलता है? तो आपने पढ़ा होगा, सहजोबाई के पद नंबर 2 में हमने लोग पढ़े थे कि गुरु से उन्हें काफी प्रेम है, आस्था है, और वो अपने गुरु पर अपने आप को न्यौछावर करती है। इसके लिए उन्होंने कविता का 2 पंक्ति भी लिखा था। और क्या लिखा था सुनिएगा। कहते हैं, चरण दास पर तनवर वारू। चरण दास कौन है? उनके गुरु हैं। पर, उन पर, तन, तन माने होता है शरीर, मन माने मन, वारु माने अर्पित हैं। यानी सहजोबाई कहती है कि हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, वह हमारी गुरु पर अर्पित है। यानी हम अपने गुरु पर अर्पित कर देते हैं। गुरु न तजू, माने गुरु को मैं भूल नहीं सकती, हरि को तजी डारू, भगवान को मैं भूल सकती हूँ लेकिन मैं गुरु को नहीं भूलूंगी। ऐसा ये 2 पंक्ति से ये पता चलता है कि सहजोबाई अपने गुरु पर अपना मन, तन सबको अर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गुरु के सामने मैं किसी दूसरे को देखूंगी भी नहीं, और हमारे गुरु जो हैं हमारे सबसे आराध्य हैं, प्रेमी हैं, और हम उन्हीं पर अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सुनिएगा, तो ये 2 पंक्ति याद रखिएगा, परीक्षा में कभी पूछे आपसे कि सहजोबाई के कौन से पद से ये पता चलता है कि उसने गुरु पर न्यौछावर किया है, तो आपको ये दोनों पद याद रखना होगा। चरण दास पर तनवर बारू, गुरु न तजू हरि को ताजी डारू। आगे चलते हैं 8 नंबर, पठित पाठ के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति की मूल्यांकन। देखिए, आपने क्या पढ़ा? सहजोबाई के गुरु भक्ति। बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने गुरु का महत्व बहुत ज्यादा दिया, जिनमें एक कबीर का नाम आपने तो सुना ही होगा। उन्होंने क्या लिखा था? गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा कि अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसको पहले प्रणाम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की पहचान हुई है कि ये हमारे भगवान हैं। अगर चाहे गुरु कोई भी हो, माता पिता ही क्यों ना हो, या पढ़ाने वाले ही क्यों ना हो, ज्ञान देने वाले क्यों ना हो, कोई भी हो सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जो आप जिससे पढ़ते हैं वही गुरु होंगे, कोई भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि जिनसे आपको ज्ञान मिला वो महान है। तो ये तो कबीरदास की बात है। सहजोबाई भी अपनी भक्ति में गुरु के स्थान को दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन के जो जन्म मरण की जो बंधन है उससे मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गुरु के लिए उन्होंने लिखा है पहले पद में कि मैं गुरु के बिना, मतलब गुरु को मैं त्याग नहीं सकता, भगवान को मैं त्याग सकती हूँ लेकिन मैं गुरु को त्याग नहीं सकती हूँ। और गुरु के सामने मैं किसी को महत्व भी नहीं देती हूँ, उसको देखना भी हम पसंद नहीं करते हैं। गुरु के सामने हम किसी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और हमारा जो तन मन है वह किस पर अर्पित है? गुरु पर अर्पित है। अर्थात उन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ गुरु के साथ उन्होंने भक्ति प्रेम रूप दर्शाया है।
इससे पता चलता है कि सहजोबाई को अपने जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व था। और आपने उनके जीवनी भी पढ़ा होगा। सहजोबाई ने क्या किया था कि जब वो राजस्थान में जन्मी और गुरु शिक्षा लेने के बाद शादी भी नहीं की और गुरु के साथ आकर के दिल्ली में बस गए थे। इसका मतलब है कि गुरु से उनका काफ़ी अगाध प्रेम संबंध था, जिसके कारण उन्होंने इस तरह के कविताएं को लिखा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।